कहानी की शुरुआत में नॉटिंघम शहर को दिखाया जाता है, जिसमें एक कमांडो काइल नॉटिंघम के मेयर के कहने पर मुजरिम हैरी आर्चीवुड को पकड़ने के लिए अंडरकवर है और आज रात को हैरी आर्चीवुड की मीटिंग होनी है, जिसके लिए काइल छिप जाता है। यहाँ पर हैरी नॉटिंघम के मेयर को बुलाकर मार डालता है। मेयर की मौत को देखकर काइल डर जाता है और इसको भी हैरी देख लेता है, जिससे सभी लोग काइल के ऊपर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन काइल बचकर भाग जाता है और इसी बीच में काइल का पर्स गिर जाता है। हैरी पर्स में काइल की बेटी की फोटो को देख लेता है और काइल इस घटना को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है। अब दिखाया जाता है जिसमें कुछ कमांडो एक मिशन को करने के लिए हवाई जहाज से जाते हैं और फिर कुछ देर में सभी कमांडो तैयार होकर हवाई जहाज से छलांग लगा देते हैं। नीचे आकर सभी कमांडो ने आतंकवादियों को मार दिया और इनके मेन लीडर को पकड़कर कमांडो अपने मिशन को पूरा कर लेते हैं। इसके बाद सभी कमांडो को सम्मानित किया जाता है। फिर इस पार्टी में एक कमांडो जैक ओनेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टहलने लगता है। इतने में पीछे से दूसरा कमांडो स्मज जैक को बुलाता है और वह जैक की गर्लफ्रेंड को थोड़ी देर में मिलने के लिए कहता है। कमांडो स्मज जैक को आर्चीवुड से मिलने के लिए बुला लाता है। फिर आर्चीवुड जैक से अकेले में मिलने के लिए कहता है। आर्चीवुड जैक के सामने अपना एक काम करवाने का प्रस्ताव रखता है और वह जैक को रुपयों का भी लालच देता है, लेकिन जैक मना कर देता है। जैक कहता है कि वह सिर्फ अपने मकसद के लिए लड़ता है। तभी वहाँ पर जैक की गर्लफ्रेंड आ जाती है। आर्चीवुड जैक से दोबारा पूछता है, लेकिन जैक वहाँ से चला जाता है। आर्चीवुड एक बहुत ही खतरनाक ड्रग माफिया है और वह बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग की सप्लाई करता है। आर्चीवुड यहाँ पर दूसरे माफिया के साथ मिलकर अपनी डील करता है। इधर जैक अपने माता पिता की कब्र के पास आता है और अपने ब्रेसलेट को देखकर अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर यह अपनी दोस्त जेड के साथ बाहर खेल रहा होता है। जब खेलते खेलते जेड आगे निकल जाती है, तभी वहाँ पर एक कुत्ता इसका पीछा करने लगता है, लेकिन जैक आकर जेड को बचा लेता है। ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों में जैक के पिता कमांडो स्कॉट की मौत हो जाती है। अब जैक बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, क्योंकि इसकी माँ भी पहले खत्म हो चुकी है। फिर स्कॉट के दोनों दोस्त एक दूसरे को जैक को रखने के लिए कहते हैं। जेड का पिता काइल बताता है कि वह अपनी बेटी और आर्चीवुड के सिलसिले में ही व्यस्त रहता है। काइल मैक को याद दिलाता है कि स्कॉट ने एक जंग में तुम्हारी जान बचाई थी, जिससे मैक जैक को अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। फिर जेड जैक को यहाँ से जाने के बारे में बताती है और उसे एक ब्रेसलेट देती है, जिससे कि वे एक दूसरे को याद करते रहेंगे। जैक जेड से दोबारा मिलने का वादा करता है। अब जैक उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर सोचने लगता है। तभी यहाँ पर जेड आ जाती है। वह आकर जैक की ब्रेसलेट को देखती है तो जैक उसे एक बात बताने के लिए कहता है। फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने लगता है कि उसे मेरा बाहर रहना पसंद नहीं है और वह उससे शादी करना चाहता है, जिसे सुनकर जेड वहाँ से चली जाती है। इधर ड्रग माफिया आर्चीवुड के लोगों से पैसे लेने के लिए आता है। यह सूटकेस को खोलकर देखता है तो सूटकेस बिल्कुल खाली होता है। तभी आर्चीवुड के लोग माफिया के साथियों को मार देते हैं, जिससे माफिया अपनी गन को निकालकर सभी लोगों को मार देता है। यहाँ पर जैक मैक के साथ बॉक्सिंग कर रहा है। तभी मैक को कॉल आती है कि कुछ बदमाशों ने 4 सिविलियनों को किडनैप कर लिया है। तो मैक अपनी सभी टीम को तैयार होने के लिए कहता है। असल में वे बच्चे आर्चीवुड के होते हैं, जिससे आर्चीवुड प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है। मैक अपनी टीम के साथ बच्चों को बचाने के लिए मीटिंग लेता है और सभी कमांडो को उनका वीडियो दिखाता है। मैक सभी कमांडो को बहुत सावधानी से रेस्क्यू करने के लिए कहता है, क्योंकि जिस फैक्ट्री में बच्चे कैद हैं, उसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट और ड्रग सप्लाई करने के लिए किया जाता था। अब सभी कमांडो तैयार होने लगते हैं। जैक दोनों कमांडो को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन स्मज नहीं मानता तो जैक उससे लड़ने लगता है। फिर कमांडो इन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है। फैक्ट्री के अंदर एक बदमाश सभी बच्चों को परेशान करने लगता है। मैक अपनी टीम को फैक्ट्री में जाने का रास्ता बता रहा होता है। तभी एक पुलिस अधिकारी आकर मैक को बताता है कि उनकी पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और उनमें से पुलिस ने एक आतंकवादी को पहचान लिया है। उसका नाम अब्दुल अली है। तभी वहाँ पर एक महिला पुलिस अधिकारी आती है। वह बताती है कि किडनैपर और हैरी आर्चीवुड एक दूसरे को जानते हैं। फिर पुलिस अधिकारी मैक को आर्चीवुड की फोटो दिखाता है, जिससे मैक सभी कमांडो को मिशन पर जाने के लिए कहता है। सुबह होने पर सभी कमांडो फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने पर जैक को बच्चों की आवाज सुनाई देती है। फिर कमांडो बड़ी ही सावधानी से अंदर जाते हैं। तभी उन्हें एक किडनैपर दिखाई देता है। जैक उसे पीछे से मार देता है। अंदर किडनैपर उन बच्चों में से एक बच्ची को उठा ले जाता है और उसे मार देता है। जैक को दूसरा किडनैपर दिखाई देता है तो यह सभी लोगों को रोकने के लिए कहता है, लेकिन स्मज नहीं मानता और वह गोली चलाकर किडनैपर को मार देता है, जिससे सभी किडनैपर इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। इधर से कमांडो भी उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। सभी लोगों को मारकर कमांडो फैक्ट्री के नीचे जाते हैं और यहाँ पर एक कमांडो को गोली लग जाती है तो जैक यहाँ पर मेडिक भेजने के लिए कहता है। फिर जैक उसको एक गन देकर आगे की ओर निकल जाता है। अब जैक स्मज को आगे जाने के
लिए कहता है। फिर स्मज एक बम लगाकर गेट को तोड़ देता है और अंदर जाकर कमांडो 2 लड़कियों को बचा लेते हैं। फिर जैक और स्मज बाकी लोगों को बचाने के लिए अंदर जाते हैं। जैक अकेला ही आगे की तरफ निकल जाता है, जिससे किडनैपर जैक को घेर लेते हैं, लेकिन जैक बड़ी होशियारी से सभी लोगों को मार देता है और आगे की तरफ जाने लगता है। तभी इसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैक किडनैपर से बच्चे को छोड़ने के लिए कहता है। तभी स्मज आकर किडनैपर के ऊपर गोली चला देता है और किडनैपर के गन से बच्चा भी मर जाता है। जैक स्मज के ऊपर गुस्सा हो जाता है और बच्चे को उठाकर जाने लगता है। इस घटना के बाद जैक अपने सीनियर मैक के पास आकर डिस्चार्ज लेने के लिए कहता है। मैक जैक को बहुत समझाता है, लेकिन जैक किसी भी बात को नहीं सुनता। तो मैक उसके पिता के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारे पिता एक बहादुर आदमी थे, अगर वो देखते होंगे तो बहुत शर्मिंदा हो रहे होंगे। फिर भी जैक नहीं मानता और वह बर्खास्त होकर एक बार में शराब पीने के लिए चला जाता है। जैक यहाँ पर बहुत ज्यादा शराब पीता है और फिर शराब पीने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, लेकिन जैक अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखता है, जिससे इसकी गर्लफ्रेंड गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन जैक कुछ नहीं सुनता और वहाँ से आकर रोड पर शराब पीने लगता है। जैक अपनी जेब में एक चेक को देखता है और वह आकर बार में जुआ खेलने लगता है। पहले तो जैक की जीत होती है, लेकिन जब यह अपने सारे रुपए दांव पर लगा देता है तो जैक उस बाजी को हार जाता है और उसके पास कुछ नहीं बचता। फिर जैक को चिल्लड़ देकर शराब को पीना पड़ता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे साथ में ले जाती है। लड़की जैक को ड्रग दे देती है, जिससे जैक को अपने बीते दिन बहुत याद आते हैं और जैक वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी वहीं पर एक लड़का और लड़की मस्ती कर रहे होते हैं। फिर लड़का लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे जैक आकर लड़के को मारने लगता है। यह देखकर लड़के के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और वे सब मिलकर जैक को बहुत पीटते हैं। फिर जैसे तैसे जैक वहाँ से भागकर रोड पर आ जाता है और इसे इस हालत में देखकर एक आदमी उसे भिखारी समझकर कुछ सिक्के दे देता है, जिससे जैक अपने आप में बहुत शर्मिंदा होता है। फिर 6 महीने बाद को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक की बचपन की दोस्त जेड एक लॉकर में आती है। यहाँ पर जेड के पिता ने उसके लिए कुछ संभाल कर रखा था। जेड बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें एक रिकॉर्डर मिलता है। यह वही रिकॉर्डर होता है जिसमें उसके पिता ने नॉटिंघम के मेयर के मरने की घटना को रिकॉर्ड कर लिया था और इसी के लिए आर्चीवर्ड ने इसके पिता को मार दिया। फिर जेड जैक के पास आती है, जो सड़क पर भिखारियों की तरह लेटा हुआ है। जेड उससे मदद मांगने के लिए कहती है। जैक कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, और जैक जेड को अकेला छोड़ने के लिए कहता है, जिससे जेड वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से जैक आ जाता है और उससे माफी मांगता है। फिर उससे यहाँ आने की वजह पूछता है। जेड बताती है कि मेरे पिता का मर्डर हुआ था और उसका सबूत भी मेरे पास मिल गया है। जेड बताती है कि एक रात हमारे घर आर्चीवर्ड अपने आदमियों के साथ आया था, जिससे डरकर जेड के पिता ने जेड को एक चाबी देकर उसे बेड के नीचे छिपने के लिए कहा था। टैप रिकॉर्डर न देने की वजह से आर्चीवर्ड ने उसके पिता को गोली मार दी। जेड बताती है कि किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। फिर जैक उस टेप रिकॉर्डर को सुनने लगता है, जिसमें यहाँ के मेयर की मौत की घटना रिकॉर्ड थी। फिर जैक अपने आप को पहले की तरह बनाने के लिए फिर से कसरत करने लगता है। फिर जेड जैक को आर्चीवर्ड के पास जाने से मना करती है, लेकिन जैक उसे समझाता है। जेड बताती है कि आर्चीवर्ड के साथ में पुलिस भी है। जैक जेड को बचाने का वचन देता है और फिर आकर उस ऑडियो को स्मज को सुनाता है। स्मज जैक को इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन जैक नहीं मानता और वह स्मज से मदद मांगता है। वो स्मज मान जाता है। फिर जैक अपने सीनियर मैक के पास आता है और उससे माफी मांगता है। मैक जानता है कि जैक बिना किसी काम के ऐसे ही माफी नहीं मांगता। मैक उससे काम के बारे में पूछता है तो जैक बताता है कि उसे आर्चीवर्ड को उसके ये की सजा देनी है। मैक उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तो जैक उससे गन मांगता है। मैक जैक को उसका सब सामान दे देता है। फिर जैक उससे गाड़ी भी मांगता है। जैक जेड के घर पर आता है तो वहाँ पर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होता है। अंदर जाकर जैक देखता है तो वहाँ पर जेड नहीं होती है। तभी उसे कॉल आती है जिसमें जेड उससे मदद मांगती है। फिर आर्चीवर्ड जैक को वहाँ पर आने के लिए कहता है। अगले दिन मैक छत पर निशाना लगाने के लिए आ जाता है और जैक बाइक को लेकर जाने लगता है। फिर मैक जैक को बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए कहता है, जिससे जैक गाड़ी को लेकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है और सभी लोगों को मारते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। फिर वहाँ के सभी सरकारी गार्ड भी जैक को मारने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन जैक धीरे धीरे सभी लोगों को मार देता है। इसी बीच में एक गार्ड जैक को गोली मार देता है। मैक इसे उठने के लिए कहता है। फिर जैक उठकर ऊपर की तरफ जाने लगता है और ऊपर भी गार्ड को मारने लगता है। फिर यहाँ पर स्मज आ जाता है, जो आर्चीवर्ड के साथ मिला हुआ है, और वह जैक के ऊपर गन तान देता है, लेकिन जैक स्मज को भी मार देता है। और फिर जैक आर्चीवर्ड के सामने आ जाता है, जो जेड को पकड़े हुए है। जैक उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन आर्चीवर्ड नहीं मानता और वह जैक को गन रखने के लिए कहता है, तो जैक अपनी गन को नीचे रख देता है। फिर आर्चीवर्ड जैक से टैप को मांगता है, तो जैक टैप को उसकी तरफ फेंक देता है और जैक उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी हैरी आर्चीवर्ड उसे नहीं छोड़ता और आर्चीवर्ड जैक को गोली मार देता है, जिससे जैक नीचे गिर जाता है और अपनी गन
को उठा लेता है। फिर जैक आर्चीवर्ड को गोलियों से भूंज देता है, जिससे आर्चीवर्ड वहीं पर मर जाता है और बिल्डिंग के बाहर पुलिस आ जाती है, जो जैक के ऊपर बंदूक तान देते हैं। फिर कुछ देर में वहाँ पर मैक आ जाता है और सभी पुलिस वालों को बंदूकें नीचे रखने के लिए कहता है, जिससे ये दोनों बच जाते हैं और इनका इलाज होने लगता है। फिर यहाँ पर मैक आता है और पीछे से एक पुलिस अधिकारी भी आ जाता है, जो इनके ऊपर नाराज होता है क्योंकि इस लड़ाई में बिल्डिंग के कुछ हिस्से टूट गए थे। फिर जेड उठकर पुलिस वाले को मार देती है और जैक उसे ऑडियो सुनने के लिए कहता है। फिर पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है और ये तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब जेड के पिता काइल का मिशन भी पूरा हो गया था।